अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ओसिलेशंस। इसको हम बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा चैप्टर जिसको पूरा चैप्टर जो है वो बेस करता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये एक डायग्राम बनाइए, इसमें अगर आप फोकस करें तो ये एक स्पॉट है, उसके साथ वर्टिकली जो है ये स्प्रिंग जो है वो हैंग किया हुआ है और आगे ब्लॉक है एक। ठीक है, इसमें इस डायग्राम को पहले समझें। इसमें देखें, ये जो मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, ये इसकी जो है वो मेन पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी एक डाउनवर्ड जो है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है ये इसकी अपवर्ड जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। इसके थ्रू ही हमने जी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ये क्या है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मोशन करेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो मोशन होगी उसको हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, ये ब्लॉक है, ये नीचे आएगा, देन अगेन ये ऊपर जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग की मदद से आएंगे, जो हमने किया हो इसको हम खींचेंगे, इधर आएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इस पर हम फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, लेकिन एक दूसरी फोर्स होती है जो हमारी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट भी लगती है, जिसको हम एफ आर कहते हैं। हमने एफ लगाई, उसके अगेंस्ट स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो गई है जो कि इस ऑब्जेक्ट को अगेन इस तरफ जो है वो खींचेगी, जिसको हम एफ आर कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इस स्प्रिंग को अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रीस्टोर करती है, रिस्टोरिंग फोर्स। हमने फोर्स लगाई और एक फोर्स उसके अपोजिट लग रही है जो कि इसको अपवर्ड जो है वो मूव करवाएगी, मीन टू से कि इसको दूसरी डायरेक्शन में, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो खींचेगी, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। फर्दर उसके लिए हम रिलेशन भी जो है वो ड्राइव करते हैं। बेसिकली ये स्प्रिंग का केस है, तो हम हुक्स लॉ में जो नॉर्मली हम लेते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो के एक्स, ये हुक्स लॉ का जो है वो फार्मूला भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर अप्लाइड फोर्स आप ले लें तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स हो जाएगी, हुक्स लॉ के मतलब एफ आर माइनस के एक्स। अब यहाँ पे माइनस क्यों लग रहा है आपको भी मैंने बताया कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वर्टिकल है, अगर इसको हम इधर से इधर फोर्स लगा रहे हैं नीचे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, तो ये डायरेक्शन की वजह से जो है वो माइनस लगा हुआ है। तो ये फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का आपको आइडिया हो गया कि ये इस पे लगेगी, ये हुक्स लॉ जो हम जो है वो यूज कर सकते हैं। एक तो ये चीज क्लियर है। अब ये तीन जो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैंने लिखी हैं ऑसिलेटरी मोशन के हवाले से, ये फुली जो है वो डिस्क्राइब करती हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स को, जो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन होती है। और एक दूसरी चीज कि यही करैक्टरिस्टिक्स जो है हम SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए भी यूज करते हैं। ये इसी की ही टाइप है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन ही की टाइप है, यानी वाइब्रेटरी मोशन ही होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर भी जो है वो लागू होंगी। नंबर 1 जो पॉइंट है इसमें आप देखें, द मोशन शुड बी पीरियोडिक अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अराउंड जो है वो मोशन ये ऑब्जेक्ट जो है वो करेगा। नंबर 2, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर आप मेन पोजीशन पे कंसीडर करें तो इसको हमने यहाँ तक लेके आए हैं, मूवमेंट हुई है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके अपोजिट होगा। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। द एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी फिक्स्ड पोजीशन। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अगर यहाँ पे लेके आए हम, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, इस मेन पोजीशन की तरफ। सिमिलरली जब ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आएगा, यानी स्प्रिंग अभी स्ट्रेच पोजीशन में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो कंप्रेस हो जाएगा। उस कंप्रेस पोजीशन में जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अगेन इस तरफ ही होगी।
इस मेन पोजीशन की तरफ। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने टिप्स पे रखनी है, और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि वाइब्रेटरी मोशन की जो है वो एक टाइप है। तो ये आपको आइडिया हो गया। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है, जो एक्सप्रेशन हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, एफ आर माइनस के एक्स। आपको पता है कि फोर्स न्यूटन लॉ के मुताबिक जो है वो एम ए के मुताबिक है, क्योंकि इसका कोई ना कोई जो है वो मैस और एक्सेलरेशन भी इसमें जनरेट हो रहा है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन माइनस के एक्स ओवर एम। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम जो है वो मैस, ब्लॉक का मैस है। तो यहाँ से इट्स मीन के अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो ये आएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो वो आपको पता है कि ये हमने यहाँ पे जो है वो लिखा भी है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शुड ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा क्या है कि एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड मेन पोजीशन। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट के जो है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो डिस्क्राइब करती है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है माइनस साइन। उसका क्या मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ को डिस्प्लेस हुआ है, तो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगा। ये जो है वो पूरा होल जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने जो है वो साइन वेव जो है वो बनाई है। ये असल में क्या है, ये डिफरेंट पोजीशंस को शो कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, तो मेन पोजीशन पे था ये ब्लॉक, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया यहाँ पे, तो ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, इस तरह आप ले लेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो ये वेव आ गई। देन अगेन ये इधर आया तो ये मूवमेंट हुई, फिर ये इस पोजीशन पे आया तो यहाँ पे आ गया, देन अगेन ये मेन पोजीशन पे गया तो यहाँ पे आ गया, यानी एक वेव जो है वो बन गई। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हैं दो तीन, उनको लिंक करके जो है इसको हम मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें आप देखें कि वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेशन का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट जो है इस फिक्स पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है, वो एक राउंड जो है वो कंप्लीट करता है, यानी जहां से हमने उसको छोड़ा है, ठीक है, जहां से हमने उसको मूव करवाने की ट्राई की है दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यहाँ से चलता हूँ, इधर आता हूँ, देन अगेन जो है वो इस पोजीशन पे आ जाता हूँ, तो ये एक जो है वो राउंड हो जाएगा, इसको हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। सिमिलरली ये ब्लॉक है, इसको यहाँ से अगर ये इधर जाता है, देन अगेन ये यहाँ पे आएगा, देन अगेन ये मेन पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोअर एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है, और ये अपर एक्सट्रीम है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। वाइब्रेशन का आपको आइडिया हो गया। अब टाइम पीरियड जो है ये भी सिंपल है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने पे, ठीक है, जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको हम वन जो है वो टाइम पीरियड जो है से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें एक चीज जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ गया है, इस हाइट पे आ गया, देन अगेन इस पोजीशन पे आया, तो ये आप देख रहे हैं ये मेन पोजीशन शो कर रहा है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी। दोबारा ऑब्जेक्ट इधर आया, एक्सट्रीम पे आ गया, तो ये आ गया।
देन अगेन जो है वो ब्लॉक की तरफ गया है मेन पोजीशन, इस पोजीशन पे मेन पोजीशन पे, तो ये आ गया, ये एक वेव जो है वो बन गई। सिमिलरली अगर ये सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देगा तो ये अगले राउंड के लिए जो है ये बीम आ जाएगी, ठीक है, ये जो है वो वेव फॉर्म आ जाएगी। ये सिंपल जो है इसकी फॉर्म है। आगे इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है एक सेकेंड में वो कवर करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। इसका सिंपल जो है वो फार्मूला आपको पता है कि हम फ्रीक्वेंसी को जो है 1/p से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकंड है और फ्रीक्वेंसी का जो है वो हर्ट्ज, जो इसका SI यूनिट है, ठीक है। हर्ट्ज हम जो है वो यूज करते हैं, Hz हर्ट्ज। सिमिलरली वाइब्रेशंस पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, क्योंकि पर सेकंड के लिहाज से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, तो वाइब्रेशंस पर सेकंड और साइकिल पर सेकंड भी जो है इसके यूनिट्स हैं। आगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो है ये फार्मूला 1/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि एंगल से जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं। अगर मैं इसको 2π से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, अगर इसको मैं 2πf = मेगा, तो ये रिलेशन जो है वो यहाँ से आ सकता है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ये सिंपल जो है वो इसका फार्मूला था। यहाँ से इसको अगर मजीद आप बेहतर फॉर्म में लिख लें, बेसिकली इसका सिंपल फार्मूला जो ये है, मेगा = 2π/t। मेगा आपको पता है कि 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो यहाँ पे f आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी जो है वो फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। पहले थोड़ा सा जो है वो मैंने मिस्टेक कर दी है, ये साथ में एक्चुअल जो फार्मूला ये ध्यान में रखना। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये 2π फैक्टर आप देख सकते हैं यहाँ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ये इसमें ये जो मेन टर्मिनोलॉजीज आपने इनको जो है वो अच्छी तरह जहन में रखना है। ये सिंपल सी ग्राफ है, ये एक डायग्राम बनी हुई है पेंडुलम की, इसको भी आप देखें। ये जो है इसकी मेन पोजीशन है, ये इस एक्सट्रीम पे आएगा, देन अगेन जो है इधर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो एक इसकी वाइब्रेशन हो जाएगी। तो ये 2 and 4 जो है इस मेन पोजीशन के लिए जो है वो अपनी मोशन कर रहा है। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसका हमने पहले जो है वो रिलेशन फाइंड किया था। नेक्स्ट हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सर्कुलर मोशन के साथ जो रिलेशन है उसको हम देखते हैं।